सभी को नमस्कार। आज एक छोटी सी कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये कहानी भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच संवाद की कहानी है। कर्ण ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे क्यों त्याग दिया? क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने भी मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। परशुराम जी ने भी सिखाया लेकिन अभिशाप दे दिया। जिस वक्त मुझे विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उसी समय मैं अपनी विद्या भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। कर्ण ने कहा, संयोगवश गाय को बाण लगा और उसके मालिक ने भी मुझे श्राप दे दिया। द्रौपदी स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया और वे भी दूसरे बेटे को बचाने के लिए उन्होंने इस रहस्य को उजागर किया। जो भी दिया मुझे दुर्योधन ने ही दिया। और तो फिर आप ही बताइए कि मैं उसके लिए युद्ध क्यों ना करूं? मैं उसकी तरफ से युद्ध क्यों ना करूं? और ये गलत कैसे हो सकता है? कर्ण के सवालों पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अन्याय के पक्ष में खड़े होना, अन्याय के पक्ष से लड़ रहे हो तुम। खुद को पीड़ित दिखाने और इस तरह से न्याय के लिए लड़ना या फिर कोशिश, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि कर्ण, निरंतर हो रहे इस युद्ध में तुम अन्याय के खिलाफ ही तो आखिर खड़े हो। भगवान कृष्ण कहने लगे, मेरे जन्म का भी कुछ ऐसा ही दृश्य है। मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मेरी मृत्यु की योजना बनाई जाने लगी। मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जन्म के साथ ही माता पिता से दूर होना पड़ा, परंतु बचपन ऐसे ही गाय के और गौशाला के बीच बीता। और जबकि तुम्हारा बचपन तो घोड़ों और धनुष बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे ग्वालों की गौशाला मिली, गोबर मिला, खड़ा होकर चलना भी सीख नहीं पाया था। तभी से जाने वाले ना जाने कितने राक्षसों ने मुझे मारने के लिए योजना बनाई, मुझे मारने का प्रयास किया। मुझे कोई शिक्षा भी नहीं मिली। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में शिक्षा तक नहीं मिली। मैं जब 16 साल का हुआ तब ऋषि के आश्रम पहुंच सका। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके और मैं जिससे प्रेम करता था उससे विवाह भी नहीं कर सका। उससे और मुझे ऐसी बहुत सारी कन्याओं से विवाह करना पड़ा जिन्हें मैंने बचाया था। जरासंध से बचाने के लिए पूरे समाज को समुद्र किनारे बसाना पड़ा। युद्ध से पलायन के कारण मुझे भीरू भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो कि यदि धर्मराज युद्ध जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? एक बात याद रखो कर्ण, जिंदगी हर व्यक्ति को सामने चुनौतियां पेश करती है। हर इंसान के सामने ज़िंदगी चुनौतियां पेश करती है, लेकिन वह किसी के भी साथ न्याय या अन्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया तो धर्मराज ने भी कम अन्याय नहीं भुगता। लेकिन सत्य धर्म क्या है तुम जानते हो। कोई बात नहीं, कितना भी अपमान हो, जिस पर हमारा हक हो वह हमें ना मिल पाए। महत्व इसका है, इस समय तुम संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण, और
सही निर्णय लो, न्याय का साथ दो। दुर्योधन जो कि अन्याय का युद्ध कर रहा है, उसका साथ छोड़ दो। जिंदगी ने न्याय नहीं किया, जिसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी अधर्म का रास्ता अपना लो। जिंदगी ने अगर तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया है तो तुम दूसरों के साथ अन्याय करो, ये उचित नहीं है। तुम्हें अधर्म के पथ पर नहीं चलना चाहिए, अधर्म के पथ का अनुसरण नहीं करना चाहिए। ये एक छोटा सा संवाद था जो श्री कृष्ण और कर्ण के बीच हुआ था। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार।